हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं या कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं इस चीज़ से। वही जानकारी लेके आई हूँ। आप हेडिंग देख के जान ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जिनका लो AMH होता है उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपका लो AMH है तो एंटी मुलेरियन हार्मोन लो है आपका, तो इसके लिए क्या रीज़न होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्यों हो जाता है, तो आप क्या प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे कि आपको IVF करवाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले, कंप्लीट जानकारी मिले, आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता नहीं होता है, हम ट्राई करते रहते हैं लेकिन टेस्ट नहीं करवाते। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको नहीं कंसीव हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से जाके संपर्क कर लीजिए। ऐसा नहीं है, जिससे बहुत सी ये होती है कि आप डॉक्टर की भी दवा करिए और फुल डाइट प्लान करिए। ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा दोनों चीज़ करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी कंसीव हो जाएगा। एक चीज़ करने से भी नहीं होता, तो दोनों चीज़ हमें करना चाहिए। और अगर ये क्या है कि एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ये लो है या हाई है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अगर आपका लो है या हाई है तो क्या आपको IVF करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इसके और भी वो होते हैं, आप होम्योपैथिक भी में दवा करवा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो और होम्योपैथिक दवा बहुत महंगी भी नहीं आती। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए आपको, तो आप कराएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो और आप अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान देंगे या बहुत सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें खाएंगे तो आपको जल्दी कंसीव कर लेंगे, ऐसा नहीं है। और वो जो आपका लो AMH है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर ये क्यों होता है, ये क्या रीज़न होता है इसके, अगर आपको जैसे हाई हाई AMH है तो जिनको PCOD होती है उनके कारण होता है। अगर आपको PCOD है तो ये आपको हाई हो सकता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन आपका हाई हो सकता है। तो और लो होने का क्या क्या रीज़न है, क्या लक्षण है, मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे जो लोग रिलेशन नहीं रख पाते या दूर रहते हैं, कभी कभी ये भी रीज़न होता है। या कि और दूसरा लक्षण ये दिखेगा आपको कि आपको रिलेशन रखने की इच्छा नहीं होगी। और तीसरा लक्षण ये है कि आप जो ब्लीडिंग का फ्लो है पीरियड्स में तो बहुत कम रहता है। आप जब पीरियड्स होंगे तो जो 4-5 दिन पीरियड्स था वो 2-3 दिन में होके रह जाएगा, तो और धीरे धीरे कम होता जाएगा उसका फ्लो। तो ये रीज़न होता है। और कभी कभी जो ब्लड का क्लॉट होगा वो टाइप का रहेगा, मतलब जो ब्लड है सही नहीं रहेगा। ये सारे रीजन आपको लक्षण दिखेगा। जो लो एंटी मलेरिया हार्मोन के लक्षण होते हुए वो ना ज़्यादा नहीं दिख पाते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये आप अगर ये सारी चीज़ें लक्षण दिख रहे हैं, आपको रिलेशन रखने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप वो कर सकते हैं। आप डॉक्टर से जाके संपर्क करिए, दवा करवाइए, आपको जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। कभी कभी इसके कारण क्या होता है कि जो अंडे की क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं रहती है और अंडे अच्छे से बनते भी नहीं हैं। और अंडे की क्वालिटी जब अच्छी नहीं रहती है तो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाएंगे आप। वो इम्प्लांटेशन होगा लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका क्या रीज़न है और आप क्या क्या डाइट प्लान कर सकते हैं जिससे आपको सुधार हो सके। तो आपको सबसे पहले प्रोटीन चीज़ें खानी चाहिए। आप डाइट प्लान लीजिए, डाइट प्लान में स्मूदी आती है वो भी पीजिए तो आपको ठीक रहेगा। आप चुकंदर खाइए, चुकंदर खाने से इम्प्लांटेशन में बहुत अच्छा होगा। जो इंडोमेट्रियम लाइन है वो अच्छे से बनेगी, जिससे इम्प्लांटेशन आपका सक्सेस होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप अच्छे से डाइट प्लान करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, आप अच्छे से अपनी हेल्दी लाइफ जिएंगे तो जल्दी से जल्दी आपका जो लो AMH है उसमें भी आप नॉर्मल हो जाएगा और आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे और वो ठीक हो जाएगा। आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई भी रीज़न हो, बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कभी कभी हमारे अंडे अच्छे नहीं बनते या कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, PCOD प्रॉब्लम, हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों में सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। आप रिलैक्स रहिए, टेंशन ना लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आप कंसीव नहीं हो रहा, आप टेंशन लेंगे प्रेशर लेंगे तो आपको बिल्कुल और भी चीज़ें दिक्कत होंगी, तो आप कंसीव करने में दिक्कत होगी। इसीलिए सारी चीज़ों का आप अच्छे से वो करिए धीरे धीरे। और होम्योपैथिक दवा भी आती है इसके लिए, आप होम्योपैथिक भी दवा करवाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बस बाय बाय।